हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बन चुका है, उसे आप ज़रूर देखना जिससे कि समझने में आसानी हो चैप्टर को। ओके, नाउ क्वेश्चन 1, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें शो करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और चूंकि उस पैरेललोग्राम को हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल के शेप में ही पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। ओके, तो मान लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड इस कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जिसके डायगोनल से एक दूसरे के इक्वल है, तो सो डायगोनल भी बना लेंगे। तो AC एक डायगोनल हो गया, उसी तरह से BD भी डायगोनल हो गया जो एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में आप क्या जानते हो कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, इसी के साथ जो ऑल एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, यानी कि एंगल A, B, C और D ये सभी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए किसी भी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, उससे हमारा ये ABCD एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AC इक्वल है BD के। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है डायगोनल्स इक्वल है, सो लिख लेंगे इन विच AC इक्वल टू BD। ओके, एंड we have to show that ABCD is a rectangle, ये हमें शो करना है। और या तो आप ABCD जो रेक्टेंगल यहाँ पे लिखो या कोई एक एंगल, इसमें एंगल B लिख लो, ACD कोई भी एंगल 90 डिग्री, तो ये भी हम लिख सकते हैं। और एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये फिगर के इधर है। तो ABCD जो रेक्टेंगल लिखो या फिर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। एक बार और समझा दूँ, इन चारों एंगल में से किसी भी एक एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं यहाँ एंगल A को ले रही हूँ, ठीक है। एंगल A को 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे, देन क्लियर हो जाएगा कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ओके, नाउ ट्राइंगल को समझते हैं। इन ABC ये ट्राइंगल, ABC ये ट्राइंगल एंड दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं BAD ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये ट्राइंगल ABC एंड BAD, इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो लिख लेंगे हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ओके, ये प्रूफ होगा, यहाँ प्रूफ भी लिख सकते हो आप। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। इसमें क्या है, जो BC है इस AD के इक्वल है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर ये जो BC है एंड ये जो AD है एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। सो लिख लेंगे BC इक्वल टू AD, ब्रैकेट में आ जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। नाउ दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन है, सो लिखेंगे AB इक्वल टू AB, ये कॉमन है, ठीक है। इसी के साथ ये जो AC है और ये जो BD है ना, ABC ट्राइंगल में से AC, BAD ट्राइंगल में BD, ये भी एक दूसरे के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ हम लिखेंगे AC इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है। ओके, तो क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट है, बिकॉज तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है ना, ये तीनों साइड ही हैं। सो लिख लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय SSS रूल ऑफ कंग्रुएंसी। ओके, एंड जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट है
तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे बाई CPCT से, ठीक है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाई CPCT। अब यहाँ पे समझिए एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। बट हमें प्रूफ क्या करना है, इसके साथ ही कोई एक एंगल इसमें से 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो AD है एंड BC है इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखना होगा। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। सो ये एक दूसरे के जब पैरेलल हो जाएंगे तो जो AB है ये ट्रांसवर्सल हो सकता है। इसे इस तरह से आप समझिए, एक फिगर में यहाँ आगे नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। ये AD हो गया हमारा, ये BC है, ठीक है। ये AB ट्रांसवर्सल है तो AB को हम अभी ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये AB ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिख लेंगे AD बिकॉज AD पैरेलल टू BC, ठीक है। AD BC के पैरेलल है एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। देन क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स के कारण। अगेन फिगर में समझ लेते हैं। देखिए ये जब हमारा ट्रांसवर्सल है तो एंगल A और ये एंगल B है ना, इस फिगर में भी समझ सकते हैं आप, एंगल A और एंगल B को इंटीरियर एंगल्स है। और जब इसे हम ट्रांसवर्सल मान लिए, यहाँ पर ट्रांसवर्सल मान लिए तो को इंटीरियर एंगल के सम से 180 डिग्री। सो यहाँ हमने इस तरह से लिख लिया। नाउ CPCT से एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B का नाम एंगल A दे सकते हैं बिकॉज दोनों इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वन एंगल A 2 हो गया। सो 2 ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में है सो इधर आकर अपॉन बच जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब एंगल A निकल गया 90 डिग्री। फिगर में देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल इसके इक्वल है तो ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों हमने निकाल लिया 90 डिग्री एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से ये भी 90, ये भी 90 प्रूफ हो गया, ठीक है। सो यहाँ हम सीधा लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। Now question 2 is show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angles। तो इसके लिए सबसे पहले एक स्क्वायर को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, नाम दे देते हैं इसका ABCD। ये एक स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो पहले डायगोनल बना लीजिए ACBD। ये हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर के ये जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे के इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एंड इसी के साथ प्रूफ क्या करना है कि ये जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है वो 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, यानी कि राइट एंगल पे। ये हमें प्रूफ करना है। सो जो बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। क्लियर। नाउ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट ABCD इज ए स्क्वायर एंड लेट इट्स डायगोनल्स AC एंड BD मीट एट O। क्लियर। ABCD एक स्क्वायर है जिसमें AC BD पॉइंट O पे मीट कर रहा है, ये हमने लिख लिया। प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ OA इक्वल टू OC, OA इक्वल है OC के एंड OB इक्वल है OD के। ये हमें प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है, बिकॉज क्वेश्चन में हमने लिखा है बाइसेक्ट, जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम यहाँ प्रूफ करेंगे OA इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के। प्रूफ करना है। इसके बाद क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या लिखा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ कहा जा रहा है कि एक दूसरे को जो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल इधर से भी बन रहा है, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक एंगल को हम ले लेंगे। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एंगल AOB, ठीक है। सो हमने लिख लिया एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन में लिखा है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है। सो हम क्या प्रूफ करेंगे, AC इक्वल है BD के, ये भी प्रूफ करना है। क्लियर।
तो यहाँ में इन 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ समझिए ABCD, क्वेश्चन में क्लियर है कि ABCD एक स्क्वायर है। सो जब ABCD एक स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या एक पैरेललोग्राम है, एंड पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, दैट मीन्स OA OC इक्वल है, OB OD इक्वल है, ये प्रूफ हो गया, बस इतना करना है, ठीक है। सो हमने लिख लिया बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर सो इट इज अ पैरेललोग्राम, जब स्क्वायर है तो एक पैरेललोग्राम भी है, क्लियर। देयरफॉर इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जब पैरेललोग्राम है तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। हेंस OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये प्रूफ हो गया। सो लिख लेंगे 10, मतलब इस प्रकार द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर। तो इतना हमने प्रूफ कर लिया। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि एंगल AOB 90 डिग्री, यानी कि जो बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये प्रूफ करेंगे। अब तो इसके लिए हम ट्रायंगल OAB एंड OCB को ले लेंगे। यहाँ मैंने फिर से वही सेम फिगर ड्रॉ कर दिया है, इसमें समझ लीजिए ABCD ए स्क्वायर हमारा ACBD डायगोनल है, इस ठीक है, सेम फिगर है। OAB ट्रायंगल, OAB ये ट्रायंगल एंड OCB इस ट्रायंगल को एक दूसरे के कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि OC OA इक्वल है, ये भी हमने ऊपर में प्रूफ कर लिया था। सो लिख लिया OA इक्वल टू OC, प्रूफ्ड अबव, क्लियर। नाउ AB और BC एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो लिख लिया AB इक्वल टू BC साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। नाउ OB इक्वल टू OB, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए OB ये कॉमन है, सो OB इक्वल टू OB कॉमन हो गया। इस तरह से ट्रायंगल OAB कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OCB के, ट्रिपल S कन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। एंड जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बाई CPCT। यहाँ पे हम क्यों प्रूव करें, बिकॉज यहीं पे हमें बताना है कि 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इस दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल लाएंगे, ठीक है। सो CPCT से इक्वल हो जाएगा और एंगल का नाम देंगे एंगल AOB ये एंगल, एंड एंगल BOC ये वाली एंगल। सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC बाई CPCT, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एंगल बन रहा है ना, ये इस तरह से कुछ हमारा है इस तरह से, तो क्या है ये एंगल लीनियर पेयर भी बन रहा है, एंड लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो इस तरीके से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिख लेंगे बट एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल होता है 180 डिग्री के, बिकॉज ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, इसलिए लिख लेंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर, ठीक है। सो एंड एंगल AOB और BOC दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो BOC को हम के प्लेस में एंगल AOB लिख सकते हैं बिकॉज दोनों सेम हैं, ठीक है। सो हम लिख लेंगे एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ 1 एंगल AOB 1 एंगल यानी 2 हो गया, सो लिख लेंगे 2 ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन में 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ हमने क्या प्रूव किया, जो डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल है इस BD के, तो इसके लिए अगेन हम किस तरह से करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ABC ये एक ट्रायंगल एंड दूसरा हम ट्रायंगल ले लेंगे BAD ये ट्रायंगल, ठीक है। ABC ट्रायंगल एंड BAD ट्रायंगल एक दूसरे को कन्ग्रुएंट लाएंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि AC और BD भी इक्वल है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है वो देखते हैं। तो ये हमारा है BC इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। फिगर देख लेते हैं एक बार, देखिए BC और AD इक्वल एक दूसरे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह से AB, ये जो AB है इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, सो हम लिख लेंगे AB इक्वल टू BA कॉमन है, AB इक्वल टू AB भी लिख सकते हैं और AB इक्वल टू BA एक ही बात है, कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड्स हो गए।
नाउ एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे एंगल्स ऑफ स्क्वायर। इस कारण देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए डी के, ठीक है। और किस कारण हुआ, तो देखिए साइड एंगल से एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो गए। सो यहाँ हम लिख लेंगे ब्रैकेट में साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी से, ओके। और जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं, फिगर में देखिए जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं तो बाई सी पी सी टी ये जो ए सी है इस बी डी के इक्वल हो जाएगा, है ना। ए बी सी ट्रायंगल में ए सी एंड बी ए डी ट्रायंगल का पार्ट बी डी एक दूसरे के इक्वल हो गया। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, ठीक है। लास्ट में एक जगह लिख लेते हैं, पूरा हमने प्रूव कर लिया। हेंस द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एंड ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, राइट एंगल। Okay, now question number 3 is diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C also and ABCD is a rhombus. तो ये आपका गिवन फिगर है ABCD, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ओके। इसमें कहा जा रहा है कि जो AC है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। एंगल का नाम चाहो तो ऐसे दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि जो AC लाइन है इस एंगल C को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ भी नाम दे देते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इस एंगल को नाम 3 एंड इसका नाम 4, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है एंड इसी के साथ प्रूव करना है कि जो ABCD है ये एक रोम्बस है। क्लियर। अब जब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, देन क्या होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सो AB DC के पैरेलल हो जाएगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो AC हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। एंड इस तरीके से एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 3 के, 1 इक्वल हो जाएगा 4 के, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर। सो फर्स्ट इतना लिख लेते हैं। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो जब AC ट्रांसवर्सल तो 2 इक्वल हो जाएगा 3 के, सो हम लिख लेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड इसी तरीके से 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, बट क्वेश्चन में गिवन है कि 2 और 1 भी एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज AC इसे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो ये भी लिखेंगे यहाँ पे। बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अब यहाँ ध्यान से समझिए 1 2 के इक्वल है, ठीक है, एंड जो 2 है ये 3 के इक्वल है, यानी 1 भी 3 के इक्वल हो गया। एंड यहाँ पे 1 4 के इक्वल है, तो 1 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, और 1 4 का इक्वल है, मतलब 1 2 और 3 ये तीनों भी 4 के इक्वल हो गए, सब एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्लियर। सो लिख लेंगे हम यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हेंस क्या होगा, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, है ना। जब सब एक दूसरे के इक्वल हैं तो 3 भी 4 के इक्वल हो गया। सो ये भी हमें प्रूव करना था, सो हम लिख लेंगे हेंस 3 इक्वल है एंगल 4 के बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये एक चीज़ हमने प्रूव कर लिया है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर मान लो आपके टीचर बोलते हैं कि एंगल 1 2 3 4 की जगह एंगल का नाम लेकर लिखना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ रफ में मैं एक साइड में बता रही हूँ, जहाँ पे मैंने एंगल 1 लिखा है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू, देखिए 1 ये हमारा है तो DAC, 1 की जगह पे आप एंगल DAC लिख देना। इसी तरह से एंगल 2 के प्लेस में लिख देना एंगल BAC। जहाँ भी एंगल 3 मैंने लिखा है वहाँ पे आप लिखना एंगल DCA,
एंड एंगल 4 के प्लेस में लिखेंगे एंगल BCA। इस तरह से अगर टीचर 1 2 3 लिखने 4 लिखने में ऑब्जेक्शन ना करे तो आप ऐसे बना सकते हो, नहीं तो ये नाम कर देना। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्व करना है कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो हमने लिखा एंगल 1 = 3 = 4, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं ABC, इस ट्रायंगल को। ओके, सो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि एंगल 4 इक्वल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल क्वेश्चन 1 में क्या है, सब एक दूसरे के इक्वल है। सो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल 4 और ये एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रूव्ड अबव। ऊपर में हमने ये प्रूव कर दिया है कि 2 और 4 भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हेंस AB इक्वल हो जाएगा BC के। किस कारण, वो लिख लेंगे साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मीन्स फिगर में समझते हैं, जब ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो ये जो AB है और BC है इस ट्रायंगल में, ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। सो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो वही हमने लिख लिया AB = BC बिकॉज साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर, ये हमारा प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हो गया, बिकॉज ABCD जो रोम्बस हमारे पास है, यानी कोई भी रोम्बस है उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमने ये दोनों साइड इक्वल प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप जब ADC में करोगे तो यहाँ ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एक पेयर को इक्वल कर दीजिए, उससे प्रूफ हो जाता है। सो हमने लिख लिया देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। लेकिन अगर आप डिटेल में करना चाहते हो पूरी तरह से, तो ये लाइन लिखने की जगह इन दो ट्रायंगल में भी काम कर लेते हैं। इस दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करके ये साइड इक्वल कर लेंगे, ठीक है। वो भी मैं करके दिखा देती हूँ। तो देखिए क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल ले लेंगे। इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, प्रूव्ड अबव। ऊपर में हमने प्रूव कर लिया है इक्वेशन 1 में। ओके, और जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के, ये एंगल इक्वल हो गए तो इनका अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगा, यानी ADC भी इक्वल हो गया। सो लिख लेंगे AD = DC। अगेन कारण में लिख लेंगे साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो इस तरह से ऑल साइड्स इक्वल हो गए। सो लिख लेंगे देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। और जब सब साइड्स इक्वल हो गए तो ये एक रोम्बस है। हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। एंड इसी के साथ प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल और उसे स्क्वायर प्रूव करना। सो यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे स्क्वायर के जैसा ही, ठीक है। ABCD एक हमने रेक्टेंगल ले लिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो AC है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और इसी के साथ एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है, अभी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर प्रूव करना है। सो लिख लेंगे गिवन में ABCD इज अ रेक्टेंगल, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। नाउ प्रूफ में लिख लेंगे। तो यहाँ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल, इन दोनों को एक दूसरे के पहले कन्ग्रुएंट लाएंगे। तो यहाँ इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो एंगल 2 1 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? बिकॉज गिवन है कि जो AC है एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, एंड सिमिलरली एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के।
दोनों के कॉज में लिख लीजिए, बिकॉज 2 इक्वल है 1 के, 2 इक्वल 1 के कैसे हुआ, बिकॉज जो AC है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, एंड 4 इक्वल 3 है बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। AC जो है C को जब बाइसेक्ट कर रहा है तो 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, सो AC इक्वल टू AC, कॉमन साइड हो गया तो कॉमन लिख लेंगे। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय एंगल साइड एंगल से, ठीक है। यहाँ देखिए एंगल साइड एंगल, कन्ग्रुएंसी से दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं देन ये जो AB है इस AD के इक्वल हो जाएगा CPCT से, एंड इसी तरीके से जो BC है CD के इक्वल हो जाएगा CPCT से, और जब साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए तो प्रूफ हो गया कि एक स्क्वायर है। सो यहाँ हम लिख लेंगे AB इक्वल टू AD CPCT से, ठीक है। सिमिलरली BC इक्वल हो गया DC के अगेन CPCT, एंड इसे इक्वेशन 1 आप मान सकते हो, इक्वेशन 2, या डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो। AB AD के इक्वल हो गया BC DC के, इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया, एंड यहाँ लिख लेंगे एंड वी नो, अच्छा यहाँ पे तो अभी एक रेक्टेंगल है ABCD इसलिए ये लिखना भी ज़रूरी है, एंड वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये आप जानते ही हो कि अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल है। जब ABCD एक रेक्टेंगल है तो AB इक्वल है इस DC के, AD इक्वल है इस BC के, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे AB इक्वल टू DC, इक्वेशन 3 हो गया, एंड AD इक्वल टू BC, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। नाउ 1 2 3 और 4 से हमें क्या मिलता है वो लिख लेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, इन चारों से क्या मिलता है कि चारों ही साइड एक दूसरे के इक्वल है। सो यहाँ हम लिख लेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, या लिख लेंगे हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये जो हमने लिखा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, इसे इक्वेशन 5 मान लीजिए, ठीक है। इसका यूज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सेकेंड में सॉल्व करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है एंगल B एंड एंगल D को। सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा स्क्वायर है ABCD, ठीक है। डायगोनल का नाम BD है, BD ये डायगोनल है। प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर हम BCD ये ट्राइंगल एंड BAD ये ट्राइंगल, इन दोनों को एक दूसरे के कन्ग्रुएंट लाएंगे। सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BAD, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए जो BC है इस BA के इक्वल है, ऊपर हमने प्रूव कर लिया। इसी तरीके से जो CD है इस AD के इक्वल है, ये भी हमने प्रूव कर लिया है। सो यहाँ हम लिख लेंगे BC इक्वल टू BA, CD इक्वल टू AD, एंड दोनों ही ऊपर हमने प्रूव्ड किया। सो लिख लेंगे, या फ्रॉम 5 लिख लीजिए, फ्रॉम 5, फिफ्थ इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है, ठीक है। एंड जो BD है दोनों में कॉमन है, सो BD इक्वल टू BD कॉमन हो गया, हेंस दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल BCD कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ओके। BCD एंड BAD दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो ये एंगल है ना ABD एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे CPCT से। इसी तरीके से ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और जब हमने ये प्रूव किया कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट मीन्स BD जो है इस एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो लिख लेंगे देयरफॉर एंगल ABD इक्वल हो गया एंगल CBD के बाई CPCT, ठीक है। ये दोनों एंगल ABD CBD, एंड सिमिलरली एंगल
ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, अगेन सी पी सी टी, ए डी बी ये एंगल, सी डी बी ये एंगल इक्वल हो गया। हेंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।